बनियान कहाँ है आपकी? मैं चेती ना के देख लिया से बनियान पड़ा भूल गया। एक चीज जो अली ज़ीशान कभी नहीं करेगा। मैं मुफ्त कभी नहीं नाचूंगी। वाह। मेरे हाथों में नो चूड़ियां हैं। ये फिल्म तो मैं हमेशा थी। 3000 बेफिक्र है, यहाँ डाले कभी नहीं आएंगे। आप मुझे लाख रुपए दे, मैं पता कैसे गिनता हूँ? 10,000 10,000 10,000 10,000। और यहाँ पे राहील राव बैठे हुए थे जो डीवा मैगजीन चलाते, और मुझे कहते हैं कि ये देखो रिव्यू किया मैंने तुम्हें, वर्स्ट रिव्यू ट्रैश टू मी, कि हु इज दिस ट्रैश फ्रॉम लाहौर ब्ला ब्ला ब्ला, और कहते हैं ये है तुम्हारी औकात। ये आपके मुंह पे कहा? जी, उन्होंने मेरे मुंह पे कहा था। मैं गाड़ी में गया और मैं धाड़े मार मार के रोया था उस दिन। बहुत बेइज्जत किया था मुझे कराची में। बहुत गलत बात है। आपके बाप का नहीं है कराची। फैशन इज डेमोक्रेटिक, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। इसने मेरी यहाँ पे टैप किया, कहता कौन सी माँ है जिसने ड्रामा पैदा किया। मैंने रख के मुंह पे चपेट मार दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई हैड नो अदर चॉइस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली ज़ीशान है और बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। एक्सक्यूज़ मी में मैडम, एक्सक्यूज़ मी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ अहमद अली बट एंड एक और एपिसोड, एक और शख्सियत ऑफ एक्सक्यूज़ मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। द सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी इज़ अमेजिंग। हमारी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ ऐसी पर्सनैलिटीज़ लेके आएँ कि जो जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, जिनसे मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ, जिनसे मैं बड़ा लर्न करता हूँ। आज एक हमारे पास ऐसी ही पर्सनैलिटी है, देखने में तो अभी वो सऊदी प्रिंस लग रहे हैं बकौल उनके, लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि फैशन इंडस्ट्री में अगर किसी ने रिपल क्रिएट किया है, दैट इज़ आवर गेस्ट टुडे। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज़ एन आइकॉन। फैशन की इंडस्ट्री में उनकी कॉपीज़ तो होती रहती है, लेकिन जब भी वो अपनी कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं वाकई थरथली मचा देती है। ही इज़ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी अली ज़ीशान। क्या हाल है? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इतनी खूबसूरत इन्होंने। इट्स कॉल्ड मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स। ये एक्स हरकतें तो नहीं करता? ये एक्स वाली हरकतें करता है। But thank you so much for this. Pleasure. Thank you so much for having me. No, I have arrived today. Trust me. अच्छा, I have arrived today. I wanted to do this for a while. मैं बड़े देर से चाहता कि आप आके बैठे मेरे साथ, आप मगर It was written, you know, when it's written, it's written. ठीक है। अब मुझे एक सबसे पहला सवाल, बनियान कहाँ है आपकी? अरे मैं चेती ना के देख लिया से बनियान पड़ा भूल गया। तो मैं क्यों, तो गर्मी बहुत है, चलो खैर है फिर। अली ज़ीशान, the extraordinaire, the image, the brand, the loudness, the eccentric, ये अली ज़ीशान की इमेज कहाँ से आई? मतलब you weren't born this way. ये एक इमेज इज वेरी टेंजिबल, जो देखा जा सकता है और वो है। बट इस बात की जो जड़ है वो ये है कि मुझे लगता है loud is proud, silence is violence. Oh. So I'm a proud Punjabi. I like to say what I want to say. Wow. I wear what I want to wear. Maybe काफी snooty, pretentiously rich upper class को लगे कि oh my god, he's so garish. मगर you are the upper class. No, I'm not the upper class. अच्छा, I'm not pedigree. Fashion. अच्छा हाँ, pedigree, वो royal blood, हाँ, the pure bloods. हाँ, ते फलाने। मगर अब लाहौर में हमारे मुल्क में प्योर ब्लड्स तो रहे भी नहीं। नहीं, असल में अब ब्लड में बड़ी मिलावट हो गई। No, actually when I came to the fashion industry a decade ago, yeah. And I come from that side of the bridge. I was born and raised in Samnabad, as Lahori as it gets. Full time Lahori. Went to government college, went to fashion school. I was great in my academics, but I shouldn't be saying this, and I'm not saying it in a derogatory way, but I wasn't Hashwani or Lakhani. So back then fashion नहीं, हालांकि वो एक स्टैंडर्ड है because वो एक old families हैं, and they are they thought and fashion हर जगह पे होता है कि उनको लगता है कि it belongs to elite. Okay. So that was, उसमें मुझे ज़रा मसला हुआ था शुरू में break through करने में, but I immediately they realized कि नहीं, the DNA is the same. And I won them over my creativity. और हाँ, मगर आप तो एक मतलब योर वन, मतलब हमारे पास इतने ज़्यादा लोग आते हैं जो कि फैशन इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता।
मगर हम भी ये भी जानते हैं कि फैशन के साथ साथ इमेज इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ और किन लोगों के साथ आप मिंगल कर रहे हो। अहमद, ये जो ये सारी चीज़ें ना, आपको पता है क्या, जैसे किसी को लगता होगा फ्रॉम आउटसाइड, इफ यू सी मी लक्स रेड कारपेट्स ये और वो एवरी डे, एक तो ये मेरा लाइफस्टाइल है, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ। मैं, आप नहीं यकीन मानेंगे, मैं कभी रात को 3:30 बजे उठ के बाथरूम जाना होगा तो मैं फर्स्ट जैकेट पहनूंगा और थोड़ी ज्वेलरी पहनूंगा, अपनी तस्वीर लूंगा और टियारा पहनूंगा, जाके विशी करूंगा और वापस आके सो जाऊंगा। सो मैं रात को सोते हुए भी ऐसा ही होता हूँ। So it's not a put up, it's not a made up, it's I'm like this, I was born like this. तो वो इमेज एक बन गया। ये इसकी जो जड़ है वो ऑथेंटिसिटी है। What was your early recall? मैं अगर कहूँ कि बचपन में कौन सा टाइम था कि जो आपको ये शौक पैदा हुआ कि अच्छा मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे चीज़ें पुट टुगेदर करने का शौक है, बिकॉज एक अर्ली एज में बच्चे का क्रिएटिव प्रोसेस चल रहा होता है। Was it in the family? Was it someone that you were impressed with? कि अच्छा खाला जी के कपड़े, चाचा जी ये वो दसन, या कोई फैशन में था? अपना ना अपब्रिंगिंग का सिनेरियो देता हूँ कि इमेजिन मैं 3 से 5 साल की उम्र में होऊंगा और मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ हूँ जो कि प्री पार्टीशन बना था, एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनाया था। माय दादा वाज अयूब खान्स राइट हैंड, hence the wealth, and Samnabad and Gulbarg was the new town and they were from old city. समनाबाद तो बड़ा खूबसूरत था, मतलब अब तो बेचारा इतना रश हो गया, मगर they used to deal in spices, पंसारी है spices, and लाहौर शहर में से उनका ताल्लुक है। मेरे नाना का भी शायद लाहौर शहर से, इंटीरियर से। अच्छा, पार्टीशन से पहले भी यहीं थे? पार्टीशन मेरे, पता है क्या, मेरे नाना पर नाना everybody was from Punjab, they did not migrated, I don't have any sob story to tell. बस so वो you know what I'm saying, yeah. तो वो जो है ना वहाँ से आता है कैलीग्राफी और वो सारा कुछ, और वो लाइक माय दादा he was apparently very rich, तो उनके ऊपर 13 गाड़ियाँ होती थी, और अब्बू जब बीमार हुए, मरी में घर था उनका, तो उनको लाहौर आना था, उनको स्कूल जाना था, तो उनकी हेलीकॉप्टर पे वो आए। ठीक है, कौन सी पेडिग्री की बात कर रहे, तू खुद इतनी बड़ी पेडिग्री है ले। सुनते लियो ना, साड़ी बारी आई तो कुगू रो पे आ। So by the time I was like in my school and everything, okay, so things weren't the same and things fell apart. He got into filmmaking. वो एक जमाने में जो प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो जाते थे सर, इश्क हो जाता था, इश्क हो जाता था, फिल्म पे पैसा लाता, फिर दादी की ज्वेलरी भी चली गई, और फिर फलाना कार, हीरोइन भी चली गई, हीरोइन मिल गई कि नहीं, फिर जमीनें भी चली गई टाइप। But no complaints really there. So at that, and then my mother is me magnified by 100%. अच्छा, smart woman, Punjabi family. I was born and raised in a joint family. मेरे 6 चचा, उनमें से 4 की 2 शादियां, सबके 4 बच्चे, 6 खालाएं, सबके 4 बच्चे, 5 मामू, सबके 4 बच्चे। क्या बात है, 4 का ये गोल होता था, 4 तो 4 करने ही करने। नहीं, हम भी माशाल्लाह 4 भाई हैं। You are also from a big family. Yeah, so you learned so much. Yeah. One of your khalas is dressing up certain way, and my mother was very fashionably like upgraded, simple but smart. तो वो 60s के फैशन है, तो बाल कट लिए, आईब्रोज वो बना लिए उस तरह से, and she was very स्टाइल आइकॉन फॉर मी। मुझे एक बात याद है कि ना मेरे मामू की शादी थी और मामा की ना ब्लाउज सड़ गया, इस्त्री करते हुए एंड टाइम पे सड़ गया, और जाने से पहले मामा बाबू की हमेशा लड़ाई भी हो रही होती कि देर हो गई है, निकलो छेती करो, ब्लाउज सड़ गया। एंड आई वाज लाइक अब क्या होगा, तो माय मॉम वोर माय फादर्स ब्लैक बटन डाउन शर्ट एंड रियली बिग इयररिंग्स एंड शी वाज गुड टू गो। सो क्या बात है, सो यू नो, तो ये मतलब आई मीन शी कुड कैरी एनीथिंग, she could carry anything. Okay. And then so फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई all your fashion inspiration, your style inspiration came through your mother. Through my mother and the culture, Punjabi culture, stage shows. Yeah. My dad used to watch a lot of them. And Madam and Zeba और मोहम्मद अली ज़ेबा की, हम समनाबाद में हमारे घर के पास ना एक बहुत बड़ी सी दुकान थी, वो स्टूडियो फोटोग्राफी नहीं होती, उनके बाहर मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा की ब्लैक शलवार के में बहुत बड़ी तस्वीर होती थी और सिगार पकड़ा होता था उन्होंने। क्या बात। सो दैट इंस्पायर्ड मी। और वहाँ पे शमा सिनेमा में ना वो नहीं है उमर शरीफ,
उनके शोज होते थे, थिएटर होता था, बहुत थिएटर बड़ा। होता था, तो मैंने वो कल्चर देखा हुआ है। या मैंने कजाफी स्टेडियम के अली अजमत के कॉन्सर्ट्स भी देखे हुए हैं, जब लाहौर खुश था, लाहौर में बसंत होती थी। ओह माय गॉड, आई मिस दैट। भाईजान हॉर्स एंड कैटल शो होता था, मतलब फुल वाइब्रेंट होता हाँ, था। हाँ, तो हाँ। लाहौर को कहते ही थे भाई द सिटी ऑफ कलर्स। या और इट्स टाइम टू ब्रिंग दोस कलर्स बैक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर। इंशाल्लाह। यू सेड के यू हैड ट्रबल इस फील्ड के अंदर ब्रेक इन करने में, जहाँ हमारे माँ बाप हमें पहले से ही कहते कि अच्छा बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है। किस पॉइंट पे आके आपने खुद ही डिसाइड किया था कि नहीं मैंने फैशन पढ़ना है? मैं थोड़ी एकेडमिक जर्नी आपको बताता हूँ, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। आई वाज जब मैं बहुत छोटा था तो मैं सेंट स्टीफेंस में गया था, विच वाज एक क्रिश्चियन स्कूल, और मैं वहाँ बैंगन बना था, और अपने पहले फन फेयर पे। सो वो अलहमरा में हुआ था मॉल रोड पे। और खुद आपने ड्रेस बनाया होगा वो? नहीं, मामा ने बनाया था, लेकिन मैं बड़ा अच्छा बैंगन बना था। उसके बाद मैं गया, मेरे ताया ने एक बुटीक स्कूल बनाया था, इट वाज कॉल्ड होली एंजल हाउस, एंड वेरी फॉर्मल एंड अंग्रेजी टीचर्स ये वो। Okay. फिर 7th में गया मैं ऑल बॉय स्कूल में। अच्छा वो पहले प्री था? वो प्री था, मतलब co-education था, को-एजुकेशन okay. था, बहुत ज्यादा वो था। और मेरे घर की बात थी तो मैं हर टैबलो में होता था, और जिस टैबलो में नहीं होता तो मामा जाकर प्रिंसिपल को कहती कि ये टैबलो में क्यों नहीं है, तो वो कहती थी ये लड़कियों का, तो कहती मैं ठीक है इसको लहंगा चोली बना दूंगी, इससे कराएं। तो मैंने वो भी किया हुआ है, मेरे हाथों में नो चूड़ियां हैं, और वो भी किया हुआ है, सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, वाह, वाह, वाह। पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पे कुर्बान हम। ये फिल्म तो मैं हमेशा थी। तीनों साहब बेफिक्र है, यहाँ डाले कभी नहीं आएंगे। हाँ, डाले आएंगे भी तो हमारे लिए आएंगे, बिल्कुल बोला, मैं तेरे पे फोटो ले। तोहफे में। अच्छा मुझे बता कि डाला कबूल करें। किस पॉइंट पे जाके आपने अपनी स्टडी को एकदम अच्छा, इस फिर तरफ मैं shift और करना बॉय शुरू स्कूल में चला गया, वहां से मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज वाज लाइक गेम चेंजर। आई किया? वो वाज फुल ऑल बॉयज वाली जो एक that और आई वाज फर्स्ट वन टू गो। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, जिसमें आपने मैट्रिक करते हैं और फिर इंटर करते हैं और फिर जल्दी से शादी कर लेते हैं और 2 बच्चे करके फौरन से पेट निकाल लेते हैं, हाँ, और फिर कहते हैं हाँ शुक्र है बेटा सेटल हो गया। सो मतलब हो गए आप। नहीं, लेकिन मैं उस राउट में नहीं गया ना। हाँ, I pursued my dad. My dad had a restaurant in Samnabad, and he wanted me to sit on the galla. So, सर हट्टी ते बह के जेड़ा कमान दा मजा है ना, हा क्या बात है। so my mother said कि नहीं, नहीं। My brother started that. मामा ने कहा नहीं, तरी टैप दा नहीं। How मेरी many tap brothers and दा। sisters are you by the way? अच्छा, we are 4 siblings. Okay. सबसे बड़ी मेरी आपी है, सबसे बड़ी बहन है वो मेरी, और वो मुझे शी वाज द co-founder in Elysian Theatre Studio। गराज से शुरू किया था सेंट्रो में। हाँ, फिर भैया है, भैया मेरा बहुत प्यारा है, ऐसे बहुत ही प्यारा भाई है, माशाल्लाह। और वो ना आई वुड नॉट हैव बीन व्हाट आई एम टुडे विदाउट हिम। अगर मैं कहता हूँ ना कि भैया मुझे कल चांद चाहिए, मेरा शो है, तो कहते हैं चांद तो नहीं है, चांद जैसी कोई चीज़ है, ये ले लो। बहुत प्यारा भाई है। फिर मैं हूँ, मेरी छोटी बहना है, बहना इज शी ऑल्सो हेल्प्स मी विद वर्क, सो दे ऑल एड मेथड टू माई मैडनेस। उसके ऊपर है मेरी मामा। मामा मुझे ऐसे सीधा करती हैं। अब मैं कॉलेज में भी था ना, तो जो मैं पूरी रात बैठ के तैयारी कर रहा होता था, बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग माई सेल्फ। आई स्टार्ट सपोर्टिंग माई सेल्फ व्हेन आई वाज 7 year old. Why मतलब we were going through, we weren't enjoying great financial scenarios. So I have done everything under the sky, like sandwiches भी बेचे हुए हैं मैंने, ईद कार्ड भी लगा के बेचे हुए हैं, और चूड़ियां भी चांद रात पे लगाई हुई हैं। नहीं मतलब आई एम श्योर इतने हालात, मतलब इतने हालात कैसे बुरे हो सकते हैं कि मतलब यू वर मतलब वर्किंग एंड ऑल दैट? जब हालात बुरे होते हैं ना, तो वो इतने ही बुरे होते हैं कभी, बट पता है तब मुझे इतना फील नहीं हुआ था, बिकॉज आई वाज डूइंग इट विद द ग्रेट, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट टू, एंड आई बीन वेरी एंटरप्रेन्योरियल। कि अच्छा ये नहीं, ये तो पैसे करने तो ट्यूशन भी पढ़ा लो, और ये सैंडविच भी बना लो, ये भी कर लो, और आई वाज गुड एट माई जॉब, आई वाज ग्रेट एट माई ड्राइंग, आई एम वर्कaholic। अगर मैं आप लाहौर का स्वीपर भी हूँ ना, मैं कोई घर इतना अच्छा साफ करूँगा ना, आप मेरे अलावा किसी को कभी बुलाएंगे ही नहीं। सो आई वॉज वेरी पैशनेट, एंड ऑल्सो माई गोल्स वर वेरी हाई। इफ अगर मैं उसी सिनेरियो में सेटल होना चाहता तो उसके लिए तो ठीक था सब कुछ। आई वॉज वेरी एम्बिशियस ऑल्सो। Did government college contribute? Oh, to your- Lord, government college gave me so much aristocracy, and I was so rough around the edges, polishing the culture, the vibe, the building, and the principal, those blazers. It really shaped me. It really shaped me.
and I was on scholarship there. I was student of the year. अरे वाह I got in for fine arts, and in fashion school also I was on scholarship. I was workaholic, got A grades, best collection award, distinction holder. Was chosen to go to Paris 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए. फिर दोबारा मैं I was selected to go to Paris again for young fashion designer competition. I was chosen by the government to go to What did you master in मतलब graduate किस में से आपने किया fashion. fashion में हुई? BIFD fashion Yeah, yeah. design. So my design sense, that's the reason it's very it has its own voice. और वो जो है ना लिटरली लाहौर से लंदन तक की पूरी स्टोरी है. Like Milan to Multan, Lahore to London. I've been to Europe, then traveling really helped me. So वो जो समनाबाद में एक बैठा हुआ लड़का, मेरे घर पे मामा ने छोटा सा बुटीक भी बनाया हुआ था. और वो नसरुल्ला होता था एक टेलर, वही काटता था, वही कपड़े सीता था. और वो नसरुल्ला के साथ बैठ के मैं देख रहा होता था. मैं कहता था नसरुल्ला मेरी इतनी कोटी बना दो. और फिर मैं स्कूल में जाकर उस कोटी के ऊपर मैं क्या डिजाइन बनाऊंगा. एंड ऑल्सो मुझे ना डेकोरेशन का बहुत शौक है. आई रिमेम्बर इट्स वेरी फनी स्टोरी. अच्छा तो ना हमारा ना घर पे, अच्छा वो हवेली डिमोलिश हो गई. वो डिमोलिश हो गई क्योंकि मेरे चचा वगैरह को हिस्सा चाहिए था, वो टूट गई. ठीक है, देन वी हैव टू मूव फ्रॉम देयर. और वो जब टूट चुकी थी ना, सिर्फ हमारा घर रह गया हुआ था, कुछ कमरे पीछे, बाकी सब टूटी हुई थी. और मेरी बहन के ससुराल ने आना था, उनकी पहली दावत थी हमारे घर. आई वाज लाइक व्हाट द लाइक हाउ डू यू डू दिस नाउ. सो फिर भाई ने ये किया कि गया बाजार और बहुत सी मोमबत्तियां ली, और वो सारे टूटे हुए मलबे के पहाड़ से उनमें मोमबत्तियां लगा ली, और सिट डाउन डिनर किया. और तब मैं इंडिया से वापस आया था दिल्ली से, तो वहाँ से मैं लाल कपड़ों के लैम्प शैम्प लेके आया था. तो राजस्थानी क्वेश्चन थे, और क्या वो पार्टी दी फिर भाई ने. सो क्रिएटिविटी. इंडिया कितने दिनों के लिए गए थे? मतलब इंडिया में गया हूँ 2008 में टू अटेंड Battle Asia. I was in Delhi. I loved India. They loved us. And of course, just the inspiration and just the sheer volume of beauty and, you know, all of that. फिर मैं दोबारा इंडिया गया. फिर उसके बाद I started getting lot of attention from there. वहाँ पे Vogue इंडिया में they were giving me a 7-page spread. Their team flew to Lahore. और लाहौर में यहाँ पे लाहौर फोर्ट में शूट भी हुआ. फिर वो पंगे पे आ गए, तो पंगे तो पहनते रहने. हाँ, फिर दे पुल्ड इट ऑफ, बट दैट डजंट डिफाइन मी. अच्छा मुझे बताएं, इंडस्ट्री के अंदर जब आपने कह लेंगे कदम रखा, वो जो अर्ली टाइम था जब एक यंग अली उससे जीशान ब्रांड नहीं बना होता, मगर यंग अली के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी इंडस्ट्री में आने? सीनियर्स दे गॉट टू थ्रेटन्ड. मुझे अभी भी याद है 2010 में मैंने अपना डेब्यू शो किया था. मिसेस सहगल, हु इज़ माय मेंटोर एंड आई लव हर, शी गेव मी अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री. उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा फैशन वीक हो रहा था, पेरिस फैशन वीक के अंडर आ रहा था, सारा फ्रेंच मीडिया आया हुआ था, खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़, everybody, the whole world has eye towards Pakistan. पहले तो पाकिस्तान में फैशन वीक होता 2010 में, एंड इट वाज माय डेब्यू. और मैं 6 महीने तक घर ही नहीं गया. मैंने कहा प्लेटफॉर्म तो मुझे मिल गया है. मैंने कहा मिस सहगल, आई डोंट हैव मनी टू मेक क्लोथ्स. तो उन्होंने मुझे कहा तुम मेरे पास आओ, मेरे पास कपड़ा पड़ा है, उठा लो. कपड़ा लेके मैं अपने स्टूडियो में चला गया, मास्क साहब पकड़े, और फिर मैंने सोचा कि इतने डिज़ाइनर्स हैं, इतनी वॉइसेस है, मैं क्या नया टेबल पे लेके आ रहा हूँ. तो मैंने कहा मैं अपना कोड लेके आऊँगा. आई एम पंजाबी एंड आई एम वेरी प्राउड पंजाबी एंड आई वेंट टू ओल्ड सिटी. और मैंने पीला रंग दिया, तो मेरा जो पीला रंग था ना वो जर्दे वाला पीला रंग था. मेरा जो पिंक था वो विक्टोरिया सीक्रेट पिंक नहीं था, वो अच्छी गुलाबी था. तो दैट्स हाउ आई फाउंड माई वॉइस. और मेरा जो पहला मॉडल है ना वो एक रज़ाई बस पहन के चला गया था उस पे रैम्प पे, और नूर जहाँ के मैंने गाने लगाए हुए थे, सोने दी तवीतरी टिंग 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 जे मैं हुंदी डोलना, that. And वहाँ पे who's who and like Shuai, oh my god, when everybody was trying to be Angrez, I played Noor Jahan like unapologetically, and I was star overnight. I don't know, sound too pompous, but yeah, I was on Khaleej Times cover, Gulf News cover, Libas cover, French magazine were covering me. और मैं डर गया जब रैम्प पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और मैं डर गया, मैं कांप रहा था. मैं बाहर आया और ना पार्किंग लॉट में मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर अल्लाह में से कह रहा हूँ अल्लाह क्या हो गया. इट वाज जस्ट सो ओवरवेलमिंग. आई कॉल्ड माय फ्रेंड अथर अली हफीज, ही इज अ डिजाइनर फ्रॉम कराची, इज माय मेंटर. मैंने कहा अथर भाई ये हुआ. कहते बहुत अच्छा हो गया. कहते हाँ बस बी वेरी केयरफुल, इट्स लोनली एट द टॉप. अब नजरों में आ जाते हैं. हाँ. और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई. फिर हाँ,
तो उसके बाद ये कि वो प्रॉब्लम अच्छी थी, मे बी आई वॉज ऑल्सो टू, मैं बदतमीज भी बहुत था, एक तो लाउड, ऊपर से बदतमीज, एंड बैक स्टेज में माई मैडनेस डिड नॉट हैव एनी मेथड। तो मेरे बाकी लोगों के 12 जोड़े आते थे शो पे, मेरे 4 ट्रक आते थे। सो दैट वाज माय एक्सप्रेशन एंड दे लव्ड इट टू, बट मैं थोड़ा सा एक नादान परिंदा सा घुस गया था उस एनवायरनमेंट में। बट अली, ये सब कुछ करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो हु वाज फाइनेंसिंग यू इन द अर्ली डेज? मतलब बिकॉज आपने कहा कि एक तरफ मेरे हालात भी जरा थोड़े से खराब थे एंड एवरीथिंग। नहीं, बट देन आई डिड एवरीथिंग, लाइक जब मैं अपना डिजाइन, मैं आपको बताता हूँ, मैं फैशन स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, मुझे लाजवंती ने हायर किया, सिंस आई वाज टॉपर। सो उस जमाने में मुझे 45,000 सैलरी मिली थी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही, आई वाज हाईएस्ट पेड। उनके साथ मैंने काम किया, मैंने हनी वकार के साथ काम किया 2 साल, उनसे मैंने बहुत सीखा है। नीलोफर शायद के पास इंटर्नशिप की है, अब इंटर्नशिप की है, और बहुत सी, एक तरह इंडस्ट्री में लोग आपको जानना तो शुरू हो गए थे। या मगर मेरा वैसे वो मकसद नहीं था, मुझे तब तक नहीं पता था कि मुझे ये करना है या मुझे फेम भी चाहिए। मैं काम बस अपना करता जा रहा था, एंड अल्लाह मियां रास्ते बनाता जा रहा था, और काम मैं बहुत मेहनत से कर रहा था। काम क्या आप कर रहे थे? स्पेशली डिजाइनिंग कर रहे थे आप? ओके, I started doing really well right after college. When I started my label, I started doing really well. और मुझे भी याद है कि बिल्कुल शुरू में मैंने अपना ऑफिस बनाया, ये वो, तो मेरी जो सबसे पहली क्लाइंट थी वो सियालकोट से आई थी, एंड आई डिडंट नॉट हैव एनी सैंपल टू शो हर, और ऊपर से लाइट भी चली गई एंड टाइम पे, और ना मैं कह रहा ओए, और वो आए, मैंने कहा उनको क्या दिखाऊं, और दीवार पे ना फैशन ड्राइंग हुई थी, तो मैंने ना कहा कि बेटा आप बताएं व्हाट यू वांट टू लुक लाइक, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ योर ब्राइडल ड्रेस। तो कहती है ये जिस तरह ये लड़की है ना, मैं वैसी लगना चाहती हूँ। मैंने कहा जबरदस्त, वो फैशन ड्राइंग की हुई थी, फैशन इलस्ट्रेशन। मैंने कहा कोई मसला नहीं, 2 दुपट्टे लगा देंगे, पीछे पंखे लगा देंगे, दुपट्टे उड़ भी जाएंगे। बना के छोटा सा सैंपल अपनी सेंटरों में उनके घर जाके फिर प्रूव करवाया। So then I started getting a lot of Sialkoti families, and they, that's where the money is. Then the Faisalabad and the Lahore, and mashallah, I started enjoying elite and upper crust and doing really well. And Allah ka shukr with all of that. Mashallah, I have been narrating fashion scene in my own way from a decade, and so we then I learned business also, na. Then I did marketing. मैंने वो करा MBA क्रैश कोर्स। MBA क्रैश कोर्स भी कर दिया बीच में? क्यों? मतलब बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा था आपके पास? नहीं, वो नहीं था, मुझसे चीजें संभाली नहीं जा रही थी भाई, मेरे ऑर्डर टाइम पे नहीं दे रहा था, और चीजें खराब हो रही थी, एंड मुझे लाइक आई वाज एन आर्टिस्ट, और मुझे तो नहीं पता कपड़े बेचने भी होते हैं, अब यार बना तो लिए, बेचते भी है, और पैसे जो है उनको काउंट करना, संभालना, मुझे तो पैसे गिनने नहीं आते। आप मुझे लाख रुपए दे, मैं पता कैसे गिनता हूँ? 10,000। सो मुझे समझ होता है कि मेरे उतने पैसे चाहिए कि जिसमें मैं खुश रह लूं। तो फिर माय मदर शी हैंडल्स माय फाइनेंसेस, माय सिस्टर हैंडल्स माय फाइनेंसेस, मायरा हैंडल्स माय फाइनेंसेस। तो वो मिला के ना मैं कोई सिमट सा गया हूँ अब। So you're a product of the women around you, basically. Oh, for sure. And now my daughter. माशाल्लाह। अब तो तेल और तेल की धार कोई देखे, वो इतना बड़ा डीवा है, क्या बात? वो इतना बड़ा डीवा है, वो मुझे ऐसे देखती है कि आप खुश नहीं है कि मैंने आपको अपने घर में रखा हुआ। अच्छा, फैशन स्कूल से जब आप निकले, आपका ब्रांड बनना शुरू हुआ, मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी लक स्टाइल के बैक स्टेज पे। देयर वाज दिस यंग गाय जिसका नाम मैंने पहली दफ़ा सुना था। मैं भी, मेरा ख्याल है मेरा सेकंड टाइम होस्टिंग था, मैं भी घबराया हुआ था, क्योंकि लक स्टाइल आपको पता है फरिया कितनी डिमांडिंग और ये वो। कराची। हाँ, तो उसने कहा कि यार ये नया डिज़ाइनर, इसको तुमने इंट्रोड्यूस करवाना है। मैंने कहा हाँ मैं करवा दूंगा। तो उसने कहा अली ज़ीशान है इसका नाम। मैंने कहा ठीक है। तो एक बच्चा आया मेरे पास पीछे, और वो घबराया हुआ था, और उसे कहते सुने मेरा नाम अली ज़ीशान है, और आपने जब मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है ना, आपने ऊंचा बोलना है, अली ज़ीशान, और यूं कह के चला गया बंदा। आई एम श्योर। आपको पता है मुझे लगता है क्या, मैं कहीं जाऊँ ना तो एटलीस्ट फायरवर्क्स तो होने चाहिए ना, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं अराइव करता हूँ। बट दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद यू, और ये इतना केओटिक एक्सपीरियंस था कि एक बंदा पीछे आया, सुने आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, आपने बस ऊंचा बोलना है। मैं कहा अच्छा ठीक है यार। This is the bare minimum I could ask you for. But over the years I've seen you grow, man, and my God, what a journey. Lahore versus Karachi, the inevitable battle, जो इंडस्ट्री में भी हमारी होती है, मगर फैशन इंडस्ट्री में तो ब्रूटल है। इट्स हाँ, हम मतलब एंटरटेनमेंट में है, मगर आप लोगों की तो एक नेक्स्ट लेवल पे है। एक
वो ग्रुप काउंसिल भी अलग है, ग्रुप भी अलग है, हैंग आउट भी अलग है, एंड यू गाइज एक टाइम पे तो इट बिकेम रियली अगली. आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट. Yeah. मैं आपको बताऊं एक सिनेरियो, Yeah. और ये इट हिट मी रियली हार्ड. मैंने पहला फैशन वीक किया, आपको पता है लाहौर का, मैंने सिनेरियो बताया कि आई बिकेम बिग स्टार ओवरनाइट. कराची वालों को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि मैंने उनसे अप्रूवल नहीं लिया था. तो ना उसके बाद कराची का फैशन वीक हुआ, मैं वहाँ पे गया, उसकी आफ्टर पार्टी पे मैं गया, कोयल रेस्टोरेंट. एक बच्चा जो उतना ही घबराया हुआ है, जो इतना नर्वस है अपने आप को लेके कि मेरी आवाज़ कहीं पे दब तो नहीं जाएगी, कि मैं आपको कहा कि ना नाम ऊंची लेना, क्योंकि मुझे डर था मेरी आवाज़ दब ना जाए. तो ना मैं वहाँ पे गया और एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर टेबल, एवरीबडी फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री वर देयर. फलाना 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 फलाना, माहिना आंटी, अदनान परदेसी, फलाना 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 फलाना. मुझे अदनान परदेसी को मैं जानता था सिर्फ, और किसी को नहीं जानता था. और यहाँ पे राहील राव बैठे हुए थे जो डीवा मैगजीन चलाते हैं. उन्होंने एक फैब्रिक बैग से अपना ऐसे करके मैगजीन निकाला, इतना सा पातला मैगजीन, और ना मुझे कहते हैं कि ये देखो रिव्यू किया मैंने तुम्हें, वर्स्ट रिव्यू, ट्रैश टू मी, कि हु इज दिस ट्रैश फ्रॉम लाहौर, ब्ला ब्ला ब्ला. और कहती है ये है तुम्हारी औकात. ये आपके मुंह पे कहा? जी, उन्होंने मेरे मुंह पे कहा था. और मैं अकेला था उस शहर में. गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है. मैं गाड़ी में गया और मैं धाड़े मार मार के रोया था उस दिन. बहुत बेइज्जत किया था मुझे कराची में. बहुत गलत बात है. आपके बाप का नहीं है कराची. फैशन इज डेमोक्रेटिक, इट बिलोंग्स टू एवरीवन. How did you handle that? I came to the car, I cried like I've lost my baby. It's something broke in me and I was very hurt. उनसे मुलाकात है भी आपकी कि नहीं? हाँ, उसके बाद भी हुई थी. वो मुझे कीप ट्रैश करते रहे कि इस सर्कस इन टाउन. फिर एक दफ़ा मेरा लाहौर में शो हुआ, मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था. मामा यहाँ पे नहीं थी, वो गई हुई थी हज पे. तो मैं बहुत उनको मिस कर रहा था, मामा को. फ्रंट रो पे मैंने उनकी सीट भी खाली रखी थी. और उन्होंने, जी मेरा शो बहुत अच्छा था, उन्होंने जाके फेसबुक पे स्टेटस लिखा, होली काउ व्हाट द वाज दैट अली ज़ीशान. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट यूज वर्ड. सेकंड ऑफ ऑल आई डोंट केयर हु यू आर. Third of all, you don't have credentials to write about fashion. I'm a fashion graduate and you don't have any degree. So how dare you talk about my fashion? And if you want to talk about my fashion, तो आप कपड़ों की बात करें, आप रंगों की बात करें, आप डिज़ाइन की बात करें, आप पर्सनल नहीं हो सकते. उसके बाद मैं एक आफ्टर पार्टी पे गया उसी दिन, और मैं बहुत सड़ा हुआ था. इसने मेरी यहाँ पे टैप किया, कहता कौन सी माँ जिसने ड्रामा पैदा किया. मैंने रख के मुँह पे चपेट मार दी. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई हैड नो अदर चॉइस. इतना पर्सनल गलत होना बात है. क्यों? मतलब हाँ, ठीक है, और आप वहाँ काम पे तक उसके हैं. बाद ना आउच हो गया. ओ माय गॉड, वायलेंस, एंड आई एम सो सॉरी, इट वाज माय फ्रेंड्स हाउस, इज इन आफ्टर पार्टी. बदमज़गी हो गई, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और ये बात गलत है. आप पर्सनल नहीं हो सकते हैं, जर्नलिस्ट कोई भी पर्सनल नहीं हो सकता है. No, you're not हाँ. allowed to. But I wanted to understand कि was it a personal vendetta? नो, बिकॉज मैं उस राउट Was- से नहीं आया था ना. आई डिड नॉट partied with them, I did not do dirty stuff with them, I did not entertain them, I did not had gossip sessions with them. तो उनको लगा कि इसको तो हमने बनाया नहीं है. उनको गॉड कॉम्प्लेक्स है ना कि हम बना सकते हैं, मिटा सकते हैं. फैशन इंडस्ट्री ने ब्लैक डे मनाया था जब ये चपेट पड़ी थी, और वहाँ पे सब ने आकर लिखा था कि आज फैशन इज डाइड, अली ज़ीशान इज गॉन, अली ज़ीशान इज डेड. उससे 3 दिन बाद मैं मैनहट्टन में अपना शो कर रहा था. आहिस्ता आहिस्ता आपने जो अपनी पहचान बनाई, और आपका एक सर्कल भी काफी स्ट्रांग है लाहौर का. सॉरी, मैं ज़रा गुस्से में आ गया था. Oh, that's you, man. I love it. नहीं, गलत बात है ना. मैं वैसे भी अच्छा नहीं होता आप लोगों को. वैसे Ali, भी आप लोग listen. सोशल पे वैसे देखिए, आप आर्टिस्ट लोगों को बुली ना किया करें, किसी को भी बुली ना किया करें. और हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं. आई एम ब्रिंगिंग सो मच मनी टू द कंट्री. आई एम एन इंटरनेशनल नेम राइट नाउ. माशाल्लाह, गॉड हैज़ बीन सुपर काइंड. आई गिव लाइवलीहुड टू सो मैनी पीपल. मेरा अपना घर चलता है और लोगों का घर चलता है. लाहौर का स्टूडियो, कराची का स्टूडियो. हम आई एम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, फॉर पीस. आई जस्ट डिड दिस शो इन स्विट्जरलैंड, UN के हेडक्वार्टर में. आई हैव डन मैनी कैंपेन्स विद UN वुमेन. तो इतना कुछ कर रहे हैं, आप थोड़ा हाथ तो ओला रखें ना. अगर आपने अप्रिशिएट नहीं करना तो आप बुली ना करें. जितना आपको लाहौर से सपोर्ट मिली है, कराची में भी आई एम श्योर आपकी सपोर्ट थी. मिली. फिर मिली फ्री अल्ताफ. Yeah. Free Altaf, thank you Freya for being there. First show, she came to my studio.
कहती यार तू कितना पागल है यार अली ज़िशान तू तो बहुत पागल है यार, ओ पागल आ गया तू लगा उड़ जा. She gave me wings to fly. She had no agenda and she loved my craziness. And then I realized later, उसके बाद मुझे, मैं पेरिस में मैंने एक शो किया, फिर मैंने जब न्यूयॉर्क मैनहट्टन में शो किया ना, तो उससे पहले ना मेरे दोस्त मुझे कहते यार तू बहुत लाउड है, थोड़ा अपना फैशन सेंस जरा मेलो कर ले, अप्रोचेबल नहीं है. तो मुझे लग रहा है शायद हाँ वाकई मेरे में कुछ खराबी है, बाकी सब कुछ ही सही है. तो उसके बाद मैं मैनहट्टन गया ना, तो वहाँ पे मैं यूं करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, गॉसिप गर्ल देखा हुआ था, सेक्स इन द सिटी देखा हुआ था, तो मुझे बहुत इंटिमिडेटिंग लगा. लेकिन मैंने कहा ये शहर मुझे इंटिमिडेट नहीं कर सकता. मैं अपने कमरे में गया, वापस आया, फर जैकेट, गॉगल्स पहने, लेयर्स पहनी, और सब मैं कॉफी लेते चला गया. एवरी थर्ड पर्सन लाइक हु आर यू आर सो फैंसी. आई वाज लाइक यार ओ मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही गलत जगह पे हूँ शायद. So yeah. You made some very extraordinary friends down the line. And, many. लाहौर के अंदर कौन है आपको जिसने वाकई फ्रॉम द फैशन जिसको यू कैन कॉल अ ट्रू फ्रेंड कि हाँ यार ही इज ऑलवेज बीन देयर, ही और शी हैज ऑलवेज बीन देयर फ्रॉम द फैशन सीन? मुझे एक तो आई जेन्युइनली रियली लाइक शेरू. शेरू यूज्ड टू गिव मी लिटिल टफ टाइम, लेकिन मुझे डिसिप्लिन करने के लिए कह रहे थे वो भी, लाइक अ बिग ब्रदर. Okay. और वो ना मुझे कहते कि अच्छा हाँ मैं कर लूंगा, मैं बहुत लेट आ रहा था, शो तैयार होता तो क्योटिक हुआ था. शेरू रियली सपोर्टेड मी एंड आई थिंक ही इज सच अ फैंटास्टिक थिंग ever happened to Pakistan fashion, because he brought fashion to your drawing rooms, to TV, to everything, and I genuinely really respect him. And everybody else, even if they were bitchy initially, maybe they didn't know me well, और fashion वाले तो टाइम भी लेते हैं खुलने में, दोस्ती करने में. लेकिन हसनैन लहरी है, he's a brother, like Abdullah Haris, he's a photographer, Amna Babar, Noor Bhatti, I love them all, Athar Shehzad, and even now all these Gen Zs, Natalia Calling, and I just jammed with Daniel Z. Danny. Yeah. Ali का भाई. So पता है होता क्या कि अगर तो आप दरवाजे से अंदर आ जाए ना और खड़े रहें कि मैं अब आ गया हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, then everybody else has to make peace with you. Yeah. तो आपका अपना भी टेस्ट होता है, और इस सारी चीज में मैं कोई सॉब स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, मैं भी उंगले करता था इधर उधर. नहीं मैंने देखा हुआ है, आपकी मैंने एक दो हरकतें देखी हुई हैं, वो खैर बाद में करेंगे. but I think but overall with time I did not, मेरा ना असल साफ है. मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला. मैं हलाल कमाता हूँ, मेरे घर पे एक ईंट हलाल की लगी हुई है, और टैक्सेस पे करता हूँ, और आई ट्राई टू गिव बैक टू द सोसाइटी. सो काफ़ी चीज़ों में मैं टिक बॉक्सेस हैं, और काम भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है. सो दैट रियली कवर्स अप. अगर आपका क्राफ्ट अच्छा ना हो ना, और फिर आप बदतमीज हो, फिर तो नहीं बर्दाश्त हो सकते. हाँ बिल्कुल, फिर तो नहीं बर्दाश्त हो सकते. अच्छा, जहाँ क्राफ्ट की हम बात करते हैं, क्राफ्ट इज नथिंग विदाउट द बिजनेस. एक बंदा बहुत अच्छा क्राफ्टमैन हो सकता है, मगर अगर वो बिजनेस, स्पेशली इन फैशन इज अ मैरिज बिटवीन, right marriage between art and commerce. Yeah. Your creative side we all know is a strong point in all that, but who established the business side कि जिसने इस ब्रांड को लेके दिया बनाया था? अच्छा, इसमें ना another very significant part is Khatija Ahmed. She's been my manager for 10 years and more than that. और only that girl can really handle me. मेरे ना आसपास से मैंने क्वेश्चन बहुत रखा हुआ है ना कि भैया भी है, आपी भी है, मामा भी है, वो भी देख रही है, मायरा भी है, मेरे ऑफिस के लोग भी हैं, मेरे गेट वाला चाचा 10 साल से मेरे साथ है, मेरा जो भी मास्टर है, मेरे जो असल मास्टर साहब थे, ही पास्ड अवे, वी लॉस्ट हिम इन कोविड. आई रियली मिस हिम. आई लव यू मास्टर साहब. तो मुझे मास्टर साहब बहुत याद आते हैं. तो जो अभी मास्टर है ना, वो 4,000 रुपये पे हफ्ते पे आया था, जिप पे लगाता था लड़का. आई ट्रेन्ड हिम. नाउ ही इज टेकिंग 4 lakh rupees home, and that's how I like to empower my people. You are nothing without your team, your people. आसिफ जो मेरे ऑफिस का लड़का है, I'm nothing without him. चाचा जो सफाई करने आता है, और एक ऊपर लड़की है सकीना प्रोडक्शन की, और वो लड़कियां जो औरतें हमारी टांगती हैं चीज़ें, मेरे कारीगर, everybody. But who handles the business mostly? It's me. It's me. Recently, my friend Omar Hadid, he has joined me because we are expanding. 2022 में ये हुआ कि my business, my name blew out of proportion. We went online. उससे पहले मैं बड़ा वो था कि
मैं तो लाख रुपए से नीचे किससे बात भी ना करूँ टाइप। हाँ तो आमिर हैं लाम से, एक ब्रांड है लाम, Amir and Arif, they're two brothers, geniuses in fashion. So they were like, they made me taste the blood of mass production. To say that my number blew in like big proportions. उसके बाद मेरे से हैंडल नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा ज़रा हेवाई भी हुआ था चीज़ें, बट माशाल्लाह अंडर कंट्रोल. उमर हदीज joined me, is my business partner in clothing. And he's a big support. ये लॉन की जो जंगें आती हैं और ये जो शीशे टूट जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं और डिज़ाइनर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हाउ डज लॉन इफेक्ट अ डिज़ाइनर एंड द फैशन बिजनेस इटसेल्फ? कितों की है तड़ा की जानदा मैं तेन क्या तेरे बड़े ऐड आंदे मेरे तो किया है उन्हें ग्रेट थिंग यार. पता है लॉन्च से ये होता है कि जो डिजाइनर्स आपको, जो लोग आपको अदरवाइज डिजाइनर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लाखों के मलबूसात होते हैं, राइटफुली सो, उनको सीजन में एक दफ़ा चांस होता है टू एक्सपीरियंस द लेबल एंड इट इज़ एक्सेसिबल फॉर मैसेज. और यू नो विद द पाकिस्तानी demographics and psychographics, so we only have 1 to 2% of elite and everybody else is like middle class and lower and that. So to penetrate in masses and to capture tier 2 and 3, it's a great idea to dilute your brand into lawn. लेकिन अब ज़रा लॉन स्टीरॉइड्स पे हो गई है और वो तो इसलिए ज़रा थोड़ा क्राउडेड हो गया और क्लटर हो गया, बट धंधा अच्छा है. धंधा तो अच्छा है. नए डिजाइनर्स के पास अब एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है सोशल मीडिया. आई लव इट. और मगर सोशल मीडिया की वजह से उनको वो टाइम और वो एफर्ट नहीं करना पड़ा. अच्छी बात है, ज़्यादा बेहतर. You think so? ज़्यादा बेहतर. अब पता है क्या होता है, मैं ना आजकल देख रहा हूँ some Gen Zs and these new kids and they are so talented. They are. वो किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज ही नहीं है कि कोई उनको प्लेटफॉर्म दे. उनके पास अपने पास प्लेटफॉर्म है, अपना बना लेते हैं. मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं और छोटे इतने मज़े की चीज़ें कर रहे हैं. अभी मैं आई स्टम्बल अपॉन दिस पेज कॉल्ड टिंकू. उन्होंने मुझे ईद का तोहफा भिजवाया था. वो क्या करते हैं कि कपड़े के छोटे से कार्टून बनाते हैं और अगर आप वो 4 टिंकूज या 5 टिंकूज बाय करें तो बल्दिस्तान में एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है. अरे वाह, इतनी प्यारी बात है ना. नाम है टिंकू. Shout out to Tinku. So I think it is giving voice to everybody. Or why not? And our Pakistani fashion is really good. I want Pakistan to be like, जो मैंने पहले भी बात की थी कि जो ट्यूलिप है नीदरलैंड्स के लिए. अरे वाह. मैं चाहता हूँ पाकिस्तान का फैशन वो हो, और हो सकता है हमारे पास टेक्सटाइल्स है, लॉन हम बनाते हैं, कॉटन हम बनाते हैं, हमारे पास कपास है, गंदम है, हमारे पास जरखेज ज़मीन है, सरखेज कल्चर है, 4 सूबे हैं, 4 मौसम हैं. और आपके पास कॉपी कैट्स भी बहुत है. जहाँ आपका कोई लेबल आती है, आपकी नई कलेक्शन आई है, उसके छापे बड़े निकलते हैं. यार ये छापे वाले जो है ना, मेरा बड़ा दिक्कत है मैं पे छापा पड़वाऊँ. यार लेकिन अब क्या करें, मगर निकलते हैं और बड़े अच्छी छापे. मैं पहले बहुत वो होता था, पहले मैं बहुत गुस्से में आता था कि ये देखो, ये मेरा मोटिव है, ये मेरा लहंगा है, ये मेरा वो है. और कुछ डिज़ाइनर्स तो ऐसे हैं कि वो ना मेरे इंस्टाग्राम की कैप्शंस भी चोरी करते हैं. फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ, जो लोग आपकी कैप्शन चोरी करते हैं ना, उनके लिए जहन्नुम में ख़ास जगह होनी चाहिए. कुछ हैं ऐसे डिज़ाइनर. कैप्शन एनक्लेव. मगर तो ये तो चोरी ना कर भाई. नहीं, मगर चले अल्लाह उनको खुश रखे. मगर कोई लॉ नहीं है जिसके अगेंस्ट कोई मतलब डिजाइनर को प्रोटेक्शन मिले, या कोई पेटेंट, कोई कॉपीराइट्स वगैरह, इस तरह का कोई सीन नहीं? कॉपीराइट्स हाँ हो सकता है, लेकिन कॉपीराइट्स का सिर्फ ये होता है नेशनली भी उसमें ना 10% चेंज के साथ कॉपीराइट्स लागू नहीं होता. तो मैंने अगर जीम है मेरे ब्रांड का नाम, उसमें जीम का नुक्ता किसी ने गोल कर दिया, सीधा कर दिया, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, 10-15% चेंज के साथ आप कर सकते हैं. तो वो एक बहुत आप जीम को चे बना दे, खाड़ी को चाड़ी बना दे. ये भी हो सकता है. अच्छा, सिर्फ 10% पे माफी हो रही है. तो ये बहुत एक एम्बिग्युअस सा स्पेस है और इसमें जाना भी नहीं चाहिए. बाय द टाइम दे आर कॉपिंग मी, आई एम ऑन टू समथिंग एल्स. और मुझे तो मेरा देने वाला तो खुदा है. मेरा जो रिज़्क लिखा है वो तो मुझसे कोई लेके नहीं जा सकता और मुझे किसी का चाहिए नहीं है. तो एंड आई बिलीव आई हैव पावर ऑफ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन जो है ना, उसका मतलब होता है कि आप कुछ बना सकते हैं. अल्लाह के नामों में से एक नाम है या मुसव्विर हो, बनाने वाला. मेरे तो पास तो अल्लाह की इमेजिनेशन है, आप मुझसे क्या चोरी कर लेंगे. सो आई एम वेरी सिक्योर दैट वे.
अली जहाँ हम लोग फैशन की प्लस साइड देखते हैं वहाँ there's a very dark side to the fashion industry. After 12, fashion after 12. And we've seen some people go from this beautiful place also. Drugs का culture और ये जो है it has affected a lot of people from the entertainment industry and from the fashion industry. और मैं बताऊं वैसे आप सही बात कह रहे हैं, ये बात सिर्फ ये है कि फैशन इंडस्ट्री क्योंकि ग्लोरीफाइड और फेस पे है, यू हैव नो आइडिया हाउ drugs are affecting our society otherwise. Yeah. These college kids and ICE, what the सर मेरी बात सुने आप प्लीज, आप बात करें ऊपर, आइस को ना आने दें किसी भी तरह से, कुछ इतना भी ज़्यादा करें, फैल चुका हुआ है इतना कि ज़्यादा it's फैल alarming, चुका हुआ और ये है, बच्चों में फैल चुका हुआ है. फैल चुका हुआ है. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो आला ओहदों में बैठे हुए, प्लीज देखिए अभी कंट्री थोड़ी स्टेबल है, प्लीज दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड बी वरीड अबाउट, बिकॉज वो हमारी जनरेशन को खोखला कर रहे हैं और ये बहुत बुरी तरह से फैल रही है. बिकॉज आई माइट हैव बीन फेमिलियर विद द ड्रग्स ओवरऑल. देखिए मुझे जब मैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री के थ्रू आया, फिर मैं एक्टिंग में भी आया, और ऑब्वियसली बात है सर्कल्स में आपको अगर यू नीड टू बी इन द कूल क्राउड तो आपके पास एक सोशल प्रेशर भी होता है कि आप ड्रग्स करें, आप And also you can get away with being an artist and you want to explore and you want to go into trance. मैं कहता हूँ कि देखिए बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक थोड़ा सा कह लें कि अपने आप को इस चीज़ के मामले में मैंने अपने आप को बड़ा हमेशा स्ट्रेट रखा. I was never into drugs and everything. I have noticed. But there are people जिनको मैंने खुद अपनी आंखों के सामने इंडल्ज होते हुए अच्छा, मैं आपको because of social pressure. मैं बताता हूँ आपको, जो ड्रग्स है ना, मेरा उसकी डेफिनेशन ये होती है, ड्रग इज अ मेडिसिन इन एक्सेस. अगर आप इसको मेडिसिन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं या आपको पता है कि इसका बेनिफिट क्या है, तो आप वो करें और मॉडरेटली करें तो वो ड्रग नहीं रहती है. ठीक है, स्लीपिंग पिल भी ज़्यादा ले लें तो आप, या एल्लेकिजोटिनल ले लें तो आप चक्कर खाओगे. लेकिन अगर कोई ऐसा दिन है कि आप थकी हुए हैं या आप ज़्यादा सोना चाहते हैं तो अगर ले भी लिया तो वो ड्रग नहीं है. लेकिन आपने सुबह उठ के 2 की फक्की मारी है तो फिर तो वो ड्रग है. सो इट्स ऑलवेज इट्स अ वेरी थिन लाइन. यू डोंट नो हाउ मच इज टू मच. मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये था, बताएं, कि सोशल प्रेशर के अंदर आके सोशल प्रेशर मैंने कभी नहीं किया. मैं थोड़ी खुद जरा एडवेंचरस नेचर का हूँ, तो मुझे ये होता है कि चलो देख लेने या फिर बाज दिन. तो अच्छी बात किया. अच्छा आप अच्छी है बात, खुल गया मेरा दिमाग. लेकिन अब मैं पता है क्या, अच्छा इसमें सुने मैं फंस गया था. आई गॉट इनटू दैट सर्कल. और वो एक ऑब्लिगेशन होती है, आपको होता है कि आज इसने बुलाया तो उसके जाना है, अब उसने बुलाया तो उसके जाना है. तो मेरे साथ क्या हुआ कि 2017-18 में, और मैं ना आई वॉज रॉकिंग एंड ट्रैवलिंग न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची का शो, फिर डैलस. तो मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था एंड आई वॉज just rolling and I got into that circle and I am not दूध का धुलावा. but फिर ये हुआ कि what was your saving grace? जी, किस चीज ने आपको बचाया? आपकी saving grace क्या? my conscious, my mother. फिर मैंने क्या किया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के 2019 Jan 1st मैं लाहौर छोड़ के कराची चला गया. वहाँ जाके मेरा फोन भी गुम गया. I started all over again. I gave myself whole year. I made my studio there. I did not take anybody from my team. I started again, hired new people there, changed my friends, changed everything, changed my number, started working out, started eating right, and started enjoying life. And then I became a practicing member of happiness program, which is Art of Living in Pakistan, which is yoga, meditation, breath exercises. So that really helped me. तो I fixed all my layers. जो आपकी एग्जिस्टेंस होती है ना, उसकी 7 लेयर्स होती है. मोटा मोटा मैं बताता हूँ. एक आपका माइंड हो गया, आपकी बॉडी कहते हैं 7 चक्रास होते हैं. जी, 7 चक्रास. तो I got into that, really helped me. My guru ma, her name is Shinaz bin Allah. She is from Islamabad. Okay. They have a retreat there. उनके लाहौर में भी क्लासेस होते हैं. You should also try. It really helped me. पता है क्या होता है, देखिए जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं ना, आपको एंजाइटी हैंडल करनी आनी चाहिए पड़ती है. अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ. एंजाइटी जो है ना, वो आती है पास से और आपकी बॉडी हो जाती है कोल्ड, वार्म. इट कम्स फ्रॉम द पास्ट और आपकी बॉडी का जो फिजिकल इफेक्ट होता है वार्म हो जाते हैं.
जो फियर और पैनिक है वो आता है फ्यूचर से, कि कल ये होगा कि नहीं, मेरी चीज होगी कि नहीं, उधर से आता है फियर मेक्स योर बॉडी कोल्ड और दिमाग भी। तो आप ये नोट कीजिएगा कि ये वो हो गया कि एक पिज्जा का स्लाइस लिया, उसको माइक्रोवेव में रखा, फिर फ्रीजर में रखा, फिर माइक्रोवेव में रखा, फ्रीजर में रखा। तो आपको उससे हैंडल करने के लिए आना चाहिए कि अपने नाव में कैसे आना है। जब आप नाव में रहते हैं, जो काम कर रहे होते हैं वो बेस्ट कर रहे होते हैं ना, और अच्छे दिल से कर रहे होते हैं, दैट्स व्हेन यू आर फाइन। सो फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है कि आपका अगर बहुत ही ज़्यादा आप पास में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, आप अपना सारी कॉन्शियस, आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो भी देख रहे हैं, कि सारा नोटिस फौरन से ना यहाँ पे लेके आया करें, नोज की टिप पे, और तब ना आप हवा को महसूस करें जो कुव्वत आपके अंदर जा रही है, क्योंकि ये सांस ही है जिससे हम चल रहे हैं। कोविड ने आपको बता दिया सबको। तो कोविड के बाद भी बड़ा फर्क पड़ा। आई लॉस्ट माई डैड ऑल्सो ना 2020। तो अब्बू के जाने के बाद भी मुझे पता था कि नाउ आई कांट बी स्टूपिड and be frivolous or be carefree like that. So, and I also got married in 2019. I became father in 2020. Yes, let's talk about your wife. Oh, let's talk about my wife. Yes, let's talk about her. Did she propose you or did you propose her? I saw her in Islamabad. I liked her. I proposed her, but she married me. Arey wah. You know what I'm saying? Yeah. So, mashallah, she's Pathan. She's from Islamabad. She is an educationist. बहुत प्यारी किस तरह, क्या रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनका ये नहीं था कि क्या मैं बहुत फनी एनेक्डोट बताऊं, हाउ आई मेट मायरा। ओके, सो हाउ आई मेट योर मदर। ओके, सो मैं बहुत पार्टी कर रहा था लाहौर में, और अगले दिन मेरा ना इस्लामाबाद में रूट स्कूल में शो था, और उनके साथ मैं हर साल से कर रहा हूँ, 5 साल से करता हूँ, कोई तीसरा साल था वो मेरा। मैं वहाँ पे गया और गाड़ी में सो गया, सुबह उठा, गॉगल्स पहने हुए थे, सर्दियों का मौसम, 7-7:30 बजे का टाइम था, और कैंपस में ना बहुत से बच्चे थे, और मैं ना सिलेक्शन कर रहा था उनकी, और एक लड़की मेरे पास से गुजरी। शी वॉज टॉकिंग टू माई मैनेजर, और मायरा ने कहा कि खदीजा, डिड यू गेट द USP? एंड शी पास बाय मी। और मायरा के ना यहाँ पे रूज था, जो बहुत सफ़ेद लोगों के होता है ना, जो कि मुझे पता चला वो टेंट लगाया हुआ था। तो मैंने कहा कितनी प्यारी है यार ये, और मैंने कुछ नहीं बात ही नहीं की। मैं जब लाहौर आया ना, तो मैंने खदीजा से कहा, अपनी असिस्टेंट से, कि मैंने कहा खदीजा मुझे मायरा का नंबर देना। कहती वाह, ये आपको क्यों नंबर चाहिए? मैंने कहा मुझे तस्वीरें चाहिए। कहती नहीं अली, मैं तस्वीरें ले लेती हूँ उनसे। मैंने कहा मुझे नंबर देना। तो मैंने किया, मायरा, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर। मायरा को लगा आई एम माई इम्पोस्टर। तो शी डिडंट इवन ही कुडंट फैथम द फैक्ट दैट आई एम अली ज़ीशान कॉन्टैक्टिंग हर। शी थॉट ही इज वन ऑफ माई असिस्टेंट्स who's trying to hit on her. Okay. तो मायरा ने तो पहले मुझे कहा, अच्छा, मैं पहली दफ़ा जब मायरा ने कहा कि चलो लेट्स मीट, 1-2 महीने बात हुई, तो मैं इस्लामाबाद जाता, शी सेड लेट्स मीट। अब मुझे लगा मेरी पहली डेट है। मैंने असद को फ़ोन किया, असद एबटाबाद में हमारा दोस्त है जो असद हमारा। तो मैंने असद को फ़ोन किया, मैंने कहा असद तेरे पास हेलीकॉप्टर है ना, मुझे टेबल फॉर 2 रेडी चाहिए हेलीपैड पे, मैं मायरा के साथ आऊँगा, मेरी पहली डेट है, टेबल फॉर 2 पे लंच करेंगे, मैं वापस आ जाऊँगा। तो मैंने मायरा को बात बताई। मायरा आर्मी वाले की बेटी है, और कहती है नो अली, we will meet for 15 minutes in PC lobby. वाह, ये बात हुई। और वो तो मुझे चेक करते आई थी कि मैं असल में हूँ कि भी नहीं। और जब मायरा के साथ जाके बैठे तो मायरा लगता है मेरा जॉब इंटरव्यू लेने आई है। And in 15 minutes she said I'm going. I was like okay go. So फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात नहीं बनेगी यहाँ पे। तो मैं पार्किंग तक गया उसको रिसीव ऑफ करने के लिए। तो मायरा बताता हूँ ना आपको, मायरा ने जिस तरह गाड़ी रिवर्स की ना, उसके पास बड़ी जीप थी, उसने गाड़ी यूं रिवर्स की, शुक करके निकाल के ले गए। मैंने कहा ये गाड़ी अच्छी ड्राइव कर सकती है ना, शी विल ड्राइव मी फाइन। मैंने स्टीयरिंग उनको दे दिया। फादर इन लॉ को कैसे कन्विंस किया? कन्विंस नहीं हुए, he wasn't part of the शादी। Oh, still not। अरे नहीं, अब तो यार कर लें यार, मान जाए, हम सॉरी, मान जाए सर। देखें माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़ा नाम है, और अच्छा है, बच्चे भी हो गए, 2 खूबसूरत माशाल्लाह औलाद आपको दिए सर। छोड़ें, जिंदगी छोटी है, ये चीजें निकालें। नहीं, अंकल बन्नू से है ना, वो जरा नाराज, तो उनको बन्नू बीफ पुलाव भेज देते हैं। Myra's mom is fun. She is mashallah, she's Pathan. She went to convent Murray. मायरा के नाना की ज़मीनें हैं मर्दान में, आंटी वो संभालती हैं। आंटी ने 2 PhDs की हैं, साइकेट्रिस्ट है, बीकन आजम प्रिंसिपल थी। मैं जब आंटी से मिलने गया, सबसे बड़ा इंटरव्यू तो मेरा वो था। आंटी ने मुझे क्वेश्चनर भेजा था 18 सफ़ों का। क्या बात है, सारे। But how has she inspired you? How has she changed you? Myra, my wife? Yeah. She brought in a lot of
फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू इन माय क्रिएटिविटी, मुझे लगता था पीच कलर नहीं होता, लाइट पीच, और मुझे लगता था आई हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट दैट केम फ्रॉम माय मॉम, एंड देन द फैशन स्कूल शी गेव मी अ प्रिटी गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू कि पिंक का शेड कौन सा वाला प्रिटी होता है, और आप एक औरत जो है ना उसका कि उसको कपड़े में क्या चीज़ चुभती है, उसने फिनेस आया उसके आने से काम में। ऑल्सो प्यारी भी बहुत है, तो मुझे इंस्पायर भी बहुत करती है, उसकी आईब्रोज बहुत प्यारे हैं, आई लैशेज भी बहुत प्यारे हैं, और ऑल्सो मायरा ना, जब वो शी हैज़ दिस एयर अबाउट हर, शी इज very free spirited, and also she's very effortless. तो effortless होना मुझे कहा, I used to be too proper and too वो तो मायरा ने मुझे कहा कि it's okay, relax, like, you know. And also Myra is not from fashion, so she has an objective point of view towards fashion industry. तो मायरा ने मुझे वो बड़ा किया कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, these are not your friends. तो वो जरा ना, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में होते हैं ना, आपको सब दोस्त लग रहे होते हैं, तो या आपको लग रहा होता है कि यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। और दूसरा बात ये है कि उसने मेरे लाइफस्टाइल में बहुत फर्क पड़ा कि मेच्योरिटी वो लेके आई, और उसके बाद मेरे बच्चे फॉर श्योर, जान शेर पुत्र मेरा, he's 3 years old, और माशाल्लाह you're a loving father. I've seen you take time out. जहाँ पहले पता लगता था कि अली फैशन के बाद शो खत्म हुआ, कहीं गायब हुआ, अब वो शो से पहले भी बच्चों के साथ होते हैं, शो के बाद भी बच्चों के साथ होते हैं। How has fatherhood affected your life? यार ये असल में ना थोड़ा सा मेरा सेंसिटिव एरिया था, आई हैड डैडी इश्यूज। हमारी जनरेशन में बाप थोड़े से जरा ज्यादा ही बाप होते थे। एनिमल वाले तो नहीं थे? पापा नहीं, एनिमल वाले नहीं थे, लेकिन नुमान एजाज, संगेमा, थोड़ा वो पंजाबी, बट वेरी लविंग, बट थोड़े से अनकंसर्न अबाउट, बिकॉज देखिए वो जो जनरेशन हमारे अब्बास की थी ना, वो अब्बास वो थे कि बेटा और बाप के बीच में एक डिस्टेंस होता था, एक अदब होता था, एक रोब होता था, एक डर होता था। हमारी जनरेशन में हमारे बच्चों में मोर फ्रेंडली, बिकॉज बहुत खतरे हैं अब। जी आप बच्चों के साथ अगर दोस्ती नहीं करेंगे वो आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हमारे उस टाइम पे अब्बा हजूर हमें कहते थे, हाँ भाई जा उधर जाके रोटियां ले आ, ठीक है ना, हम आराम से बैठ के पैदल जो है आधे घंटे बाद रोटियां फाड़ के ले आ रहे, ये भी नहीं पूछा कि भाई क्यों किथे। मुझे ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने चाइल्डहुड के, एक तो व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, तो मैंने सारे गिले शिफ्ट किए। जब व्हेन वी वर पुटिंग हिम, जब उनको हम दफना रहे थे, तो मैंने उनको भी माफ़ कर लिया, मैंने खुद भी माफ़ी मांग ली। मुझे ये था कि ये ना कि कोई भी चीज़ मैं अपने दिल में रख लूँ, और बापों से भी कुताई हो जाती है। मुझे लगता है कि कभी उनकी गलती नहीं भी होती, उनसे हो भी नहीं पाता है। हर आदमी की भी एक शकत होती है ना, औरतें मल्टीटास्किंग होती हैं, वो फ़र्क होती हैं, आदमी कुछ कमज़ोर होते हैं और आदमी कमज़ोर हो सकते हैं, इट्स फाइन, दे आर अलाउड। बंदे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बंदे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, औरतों से तो बहुत ही ज़्यादा, और बंदों को बंदे बनने का प्रेशर भी होता है। तो ये आइडिया ऑफ मैस्कुलिनिटी जो है इन पाकिस्तान, मुझे इससे भी थोड़े से इश्यूज तो हैं। I got trolled so much, so I know कि how I dress up and can give an image outside, or maybe I'm fluid, or maybe I don't know what. और वैसे भी फैशन वाले लोग बाकी लोगों को ज़रा आसान लगते हैं फैशन इंडस्ट्री के, उनको लगता है कि मॉडल से तो दोस्ती तो करा ही देंगे ना, और मॉडलें तो यही करती है ना, और एक्टर तो ये करते हैं ना, और उनको नहीं पता हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी रिहर्सल करते हैं। दे से इट टेक्स लॉट ऑफ मेकअप टू लुक नेचुरल। ये सब कुछ नॉर्मल करने के लिए हम पीछे जंगें लड़ रहे होते हैं, हमारे पास भी बिल पे करने के लिए होते हैं, हमारे इमोशनल कभी आपका कैमरा फेस करने को दिल नहीं कर रहा होता, काम पे जाने को दिल नहीं कर रहा होता, आप इतनी ज़्यादा बैटल्स लड़ रहे होते हैं। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि we just need to be kind, we just need to be very kind. I used to work a lot for women, right? Now I'm talking about men's, right? Now I become a father. और मुझे लगता है कि औरतों को भी जरा आदमियों पे हाथ हौला रखना चाहिए। We love you, you raise us, but you also manipulate. That's not right. I'm talking about any particular woman, but generally men in Pakistan are bigger victims than women. I'm so sorry I'm saying it. I know I'm gonna get backlash. I can prove it. I have evidences, proofs, case studies. क्या बात है जी। अरे जहाँ हम लोग जारी बात है, इतनी हम लोगों ने आपके बारे में बातें की, अब कुछ ऐसे वैसे सवाल मैंने तैयार किए हुए हैं
जिसमें ऑब्वियसली मुंह फट तो आप हैं ही, तो अब हम लोग ये पूछेंगे अभी कुछ कि रह गया है? नहीं अभी तो हैं बड़ा अच्छा, ये हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, आपकी मर्जी, आपने जवाब देना है नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते आप कह सकते हैं बट सब एक्सक्यूज मी। ओके, एक चीज जो मैं सबसे बुरी मुझे लगती है फैशन इंडस्ट्री की, वो क्या है? मुझे नहीं, आपके पुप्पे को, जाहिर बात है। अच्छा, मुझे एक चीज जो मुझे फैशन इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है यार, ये जो छोरे लेके घूमते हैं ना बगलों में और पीछे खोपते हैं, आप सामने जाके बात कर लिया करें, आपको मैं नहीं पसंद मुझे बता दे, आपको मुझे दोस्ती नहीं लगी मुझे बता दे, आपको मुझे तो पहले 2 साल तो ये लगे फैशन इंडस्ट्री में आके समझने के हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस, जो वो कहते हैं उनका वो मतलब नहीं होता, जो वो नहीं कहते उनका वो मतलब होता है, तो बंदा करे तो करे क्या, आगे कुछ और होते हैं, ऐसे फ्लिप करो तो पीछे कुछ और होते हैं। लास्ट ईयर आई गॉट स्टक इनटू समथिंग रियली बैड and my best friend from fashion industry planted it. I love you all. वाह, और अभी भी वो बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, ईद शिवरात पे कार्ड भेज देते हैं, ईद पे जाएगा तोहफा। एक चीज जो अली ज़ीशान कभी नहीं करेगा? मैं मुफ्त कभी नहीं नाचूंगी। वाह, क्या बात। हाँ, नाचूंगी तो पैसे लेके नाचूंगी। ठीक है, एक अपना शो जो मैं रीडू करना चाहूं। ओह, ये प्यारी बात की आपने। ओह, ऑल ऑफ देम। अच्छा, स्पेशली अब मैं बताता हूँ आपको फैशन की ट्रेजेक्टरी इन पाकिस्तान बताता हूँ। जब मैंने आया, शेरू वगैरह ने अर्ली 2000 में दे क्रिएटेड ऑल द वेव, दे हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब मैं 2010 में आया तो जो पूरा डेकेड था ना वो बहुत अच्छा था, उसमें फैशन वीक्स हो रहे थे, देयर वर लॉट हैपनिंग, ब्ला ब्ला। ये कोविड के बाद से फैशन इंडस्ट्री के डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए और अब उस तरह की फुर्सत नहीं होती। अब सोशल मीडिया आ गया, आपको ईद निकालनी है, प्रेट निकालनी है, ईद 2 निकालनी है, ईद 3 निकालनी है, तो वो जब मेरे पास फुर्सत का टाइम होता था, फुर्सत का टाइम जो होता था वो मुझे काफ़ी याद आता है। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि अपना ऑटो पे लगा के बिजनेस, आई वांट टू गो बैक टू ओनली वर्किंग ऑन माई couture, बाकी भी चीज़ें, बट वो ना जो दम पुख्त होता है ना, वो एक खास टाइम में ही बना हुआ अच्छा लगता है। या हलीम है, जब तक उसको पूरी तरह से रगड़ के रेशे ना निकले ना उसके, तो वो बात नहीं आती। तो पहले साल में 2 शोज होते थे और बहुत मजा आता था। तो आई नाउ वांट टू रिक्रिएट एंड मेक लाइक अ बिगर वर्जन ऑफ देम। ओके, ठीक है। एक पाकिस्तानी डिजाइनर जिसको मैं पहनना चाहूंगा। मैनी I love फराज मनान, उमर सईद, दीपक, बहुत सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। हुसैन रियाज अच्छे हैं, मगर पहनोगे किसको? मुफ्त तो कोई भी। अच्छा जी, एक चीज जो शायद अली ज़ीशान कभी ट्राई कर ले, या कर ली हुई? यार मैंने क्या ट्राई नहीं किया अभी। मैंने अभी बंजी जंपिंग नहीं ट्राई की, मैं आसमान से नहीं कूदा कभी। अच्छा, यू वांट टू ट्राई दैट? या ओके, बंजी जंपिंग, ओके ठीक है। नहीं, बंजी जंपिंग फर्क होता है, पैराट्रूपिंग, सॉरी, स्काई डाइविंग, नॉट ट्राई स्काई डाइविंग, दैट आई वांट टू ट्राई। ओके, एक पुरानी सेलिब्रिटी जिसको मैं स्टाइल करना चाहूँ। सब बाबरा शरीफ, ओए होए होए, पता है आपको बचपन में मुझे लगता था मैं बाबरा शरीफ हूँ। वो उनकी फिल्में देख के ना, वो स्वेटर के ऊपर बेल्ट लगाती थी, तो मैं भी अपनी आपी का स्वेटर लंबा खींच के उसमें बेल्ट लगा लेता था। सो दिव्या भारती एंड बाबरा शरीफ, वो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी मैंने। और उससे पहले वो जो आता था ना, सोसाइटी गर्ल, वो and her makeup, and she's such a big style icon. आप मिले तो हुए बाबरा जी को? मैं मिला हूँ, लेकिन ना मैं उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। बाबरा जी प्लीज, बाबरा जी मेरे से प्लीज काम कर ले। आई एम अ ह्यूज फैन. I never got a chance to really get in touch with her. So she's my muse. And madam, oy. And I'm sure she would love you. Madam को अगर पता है, her grandeur and her charisma is what I am made for. All right. अच्छा जी, एक और sorry. हाँ जी, शबनम जी. The sophistication and the sari and the ada and the talaffuz, and Samina Pirzada I worked with. Shamim Hilali I want to work with. And चूड़ियाँ साइमा जी. लिस्ट काफी हैवी है, मतलब एक पूरा हो सकता है। और मैं बहुत बड़ा कीड़ा हूँ,
फिल्म का. हम्म, आई एम अ फिल्म buff. मेरा सवाल भी अगला वही था. बताएं. एक फिल्म स्टार जिसको मैं अपने नए कलेक्शन में लेके आना चाहूँ. और फिल्म स्टार. मैंने काम किया हुआ है. मैंने फवाद के साथ कभी काम नहीं किया. अच्छा. फवाद खान आई वुड लाइक टू ड्रेस अप. उनके साथ मेरा कभी चांस नहीं हुआ. उसके अलावा शान के साथ भी नहीं आपने कभी किया? मैंने किया हुआ है. शान के साथ किया? नथिंग सिग्निफिकेंट. हो गया. आपको पता है शान का ना मैं इतना बड़ा फैन हूँ. क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. आई वॉज इन फैशन स्कूल और ना हम स्कूल के बाद इट्स वेरी फनी इट्स वेरी चीजी. तो ना हम लोग ना फैशन स्कूल के बाद सॉल्ट एंड पेपर लिबर्टी में सब आए. वो जो होता है स्टफ चिकन खाने के लिए. हाँ. तो वो हम बाहर निकल रहे थे. सामने शान की क्रूजर काली गुजरी. मैंने शान को देखा एंड मैं ना मुझ में कोई तारी हो गया. कुछ मैं बेहोश हो गया. शान को देखिए. वाह वाह वाह. तो मेरे क्या बात है. फैशन स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने मेरा नाम रख दिया. ये ना शान सामने आ जाए तुम्हारे पट्टे कमजोर हो जाए. व्हाट अ स्टार. और पता है मेरे दफ्तर में बहुत फ्रेंड्स आते हैं. तो जब शान आता है ना तो शान के साथ तस्वीर मेरे चाचा को भी गेट वाले को चाहिए होती है और वो मेरी फैंसी मैनेजर को भी चाहिए होती है. क्या बात. He has biggest spectrum of stardom. Fawad Atif. Atif is a star. I Right. love that man. I love his voice. I love dressing him up. What a beautiful wife he has. That man is. I really am inspired. किस फीमेल सेलिब्रिटी को मैं अवॉइड करता हूँ? So no. I या मैं मतलब pass कर दे. पास करते हैं. हाँ, एक्सक्यूज मी करते हैं, कोई मसला नहीं. हाँ excuse me. I मतलब है तो सही. बड़ी सुनो. मुझे सिर्फ उन सेलिब्रिटी से मजा आता है जो हाथ पकड़ के बात करते हैं कि बात सुनो. अच्छा अच्छा ठीक है. तो मैं any woman who is touchy and who wants to you know. ठीक है, समझ गया. अच्छा जी. द वर्स्ट एडवाइस एवर. I have got it. या. जब मैं पहली दफा मिसेस सहगल से मिलने जा रहा था तो मेरे एक फैशन के ही दोस्त ने कहा था कि तुम खुद ना जाना, किसी और को भेज देना. वो तुम्हारे जूते देख के समझ जाएगी कि तुम कहाँ से आ रही हो. ओए. ओके ठीक है. Dude, fashion industry can be brutal. या. All the advice is not always a good advice. एक चीज जो मुझे लाहौर की सबसे ज्यादा पसंद है. Oh, everything. Just being in Lahore, Mall Road, नहर के दरख्त, NC के बाहर के कबूतर, पठूरे समनाबाद के, अनारकली की चाट, गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर की लड्डू पीठियाँ. बस ठीक है, समझ आ गई. अच्छा, समझ आ गई मुझे. समझ आ गई. अच्छा जी, एक नसीहत जो मैं अपनी बेगम को देना चाहूंगा. एक नसीहत. Love me, love my kids, but we are made for bigger things. Love every kid. हाँ ओके. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने अपनी माँ से सीखी. एक चीज में बहुत कुछ सीखे. एक चीज. Never give up. Never give up. If life gives you flaws, make them awesome and call them flossom. एक सियासतदान जिसको स्टाइल चेक की बहुत अशद जरूरत है. स्टाइल का मसला नहीं है. मुल्क चला ले. स्टाइल मैं संभाल लूंगा, आप मुल्क चला लें. आप बल्कि स्टाइल पे ध्यान ही ना दें. आप मुल्क चलाएं, आपने स्टाइल पे क्यों ध्यान देना है. मेरी है. मैं वैसे चाहता हूँ कि प्लीज, अब पता है हम इतने अच्छे सिचुएशन में अभी, द कंट्री इज स्टेबल राइट नाउ. आपको पता है इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर इन्फ्लेशन आ जाती है, फिर आप इतने साल पीछे चले जाते हो. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी पावर में है, प्लीज नाउ इट्स टाइम टू वर्क फॉर द कंट्री. यू हैव डन इनफ. मेरी फेवरेट फीमेल मॉडल मेहरीन सैयद. HSY की भी हूँ मैं. I think, हाँ, she really changed the fashion game, especially the ramp walk. That woman is so hardworking. She was my muse in my early years, and she's right now my muse. But of course, she doesn't work that much right now. But Mehreen Saeed, she really defined modeling in Pakistan. Okay. Male models में से सबसे फेवरेट आपके कौन से हैं? मेरा निकपरा हसनैन लहरी. ओके जी. एक चीज जो नई मॉडल्स को सीख के आनी चाहिए. हील्स पहन के चलना. अच्छा, हील्स पहन के. ओके.
मैं डिफाइनिंग बात होती है, हाँ। लाइक एटलीस्ट दिस इज बेयर मिनिमम। मैं कुछ कपड़ों के नाम लूंगा, आपने बताना है कि किन की पर्सनालिटी इनसे रिजेंबल करती है। आपके माइंड में कौन आता है सबसे पहले? खद्दर, सुहेल अहमद, अच्छा, मलमल, माहिरा खान, ओके, हाँ बहुत मलमल जैसी है। रे- आमिर भी, रेशम, रेशम द रियल रेशम, रेशम, द ट्रू ओजी, ओके, कॉटन, हुमायूं सईद, कॉटन, कॉटन द कुर्ता, बोस्की, बोस की शान पंजाबी फिल्मों वाला, ओ the ओ बोस की, वड्डी मुच्छाला, ओके, करंडी, फवाद भी हो सकता है, ऐसे वार्म सा फजी सा, हाँ। अच्छा करंडी, ओके, एंड शिफॉन, समीना पीरज़ादा, नाइस, फॉन, लिलन, हाय लिलन मैं जरा लूज थी। वाह 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 वाह, एंड लास्ट बट सेल्फ अवेयरनेस की इंतहा है। last but certainly not the least, Ali Zishan want to be remembered as. I want a state funeral. I want to make such big difference in the मैं country. अल्लामा जनाजे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ your legacy उसकी. What do you want to be remembered as? A man who made a difference Mhm. in any which way possible, and hopefully for the better. I'm working a lot for the. I You am at a mentioned- stage. you तो mentioned मुझे अब लगता है कि it's time to give back to the society. I'm working very closely for hunger and education. I might have tasted hunger. Bitter होती है, और जब आपका पेट नहीं भरा हुआ तो क्रिएटिविटी तो कहीं देर लेने चली जाती है। yeah. और मैं चाहता हूँ मेरे जैसे बहुत से बच्चे हैं, मैं उनकी लाइफ में फ़र्क डाल सकूँ। उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जद्दोजहद कर रहा हूँ। उसके अलावा आई वांट टू वर्क अ लॉट फॉर सिंगल मदर्स। देन आई एम वर्किंग अ लॉट फॉर एनिमल राइट्स। डेफ रीच बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा ऑटिस्टिक किड्स के साथ काम कर रहा हूँ। जहाँ पे मैं जो भी कर सकता हूँ उतना सा मैं सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो आई वुड वांट टू बी remembered. I know I can't live up to his legacy, but Idi Saab is my inspiration. Imran Khan is my inspiration. Selfless. कोई मकसद हो। मैं इसीलिए तो नहीं पैदा हुआ था कि हाय भागा भागा भागा, मेहनत की, पैसे कमा लिए, बच्चे पैदा कर लिए, मार गया। लाइक कुछ तो हो ना, कोई मकसद तो हो ना। तो वो मकसद मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल भी गया, उस पर काम भी कर रहा हूँ, और चंद चढ़ेगा तो सारे वेखणगे। अली थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मैंने वो बैक स्टेज वाला लड़का और अब अली ज़ीशान एक ब्रांड को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। थैंक मैं हमेशा आपकी चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द हेट्रेड एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज अराउंड यू, आपका दिल इतना साफ़ है और आपकी आंखों में एक खुशी, एक रौनक है। और जिस तरह आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिस तरह यू सराउंडेड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, अल्लाह इसी तरह आपको खुश रखे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब बहुत कीमती हो के आप मुफ्त हो जाए ना, उसमें खुदाई होती है। क्या बात, तो अब मैं मुफ्त हो गया हूँ, बहुत कीमती हो के। इसका मतलब है मैंने ईद जोड़ा थे मुफ्त में। अपना ख्याल रखें अली, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू अल्लाह गाइज।